नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे लगा हुआ है थंबनेल में यूपीएससी टायर 4 हिस्ट्री 11-12 के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। आपका अब कंटिन्यू वीडियो डलाएगा, ठीक है। आप लगातार कंटिन्यू बना के देखते रहिए, बहुत ही शानदार रहेगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम लोग समय ना गंवाते हुए इस सेशन को स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो ये आप जान रहे हैं, ये आप लोग कि इसका लोथल होता है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। आप लोग बताइए मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला, ए नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद में सबसे अधिक स्तुति किस देवता की गई है। ये 3 नंबर ऑप्शन इंद्र का। चौथा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो ये आप लोग सभी जानते हैं, बी नंबर ऑप्शन होगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाए, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 24वें तीर्थकर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये हो गया था बी नंबर ऑप्शन राजगीर में। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन थे। ये हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन कौटिल्य। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। तो ये अशोक के अधिकांश अभिलेख जो हैं ये ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है। ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण युग। प्रयाग प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है। ये हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त से। आर्यभट्टीय के लेखक कौन है। तो ये हैं आपका आर्यभट्ट, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के समय मानी जाती है। तो ये कुमारगुप्त प्रथम के समय मानी जाती है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्षचरित के लेखक कौन थे। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाए थे। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी। तो आप लोग सभी जानते हैं, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा रजिया सुल्तान। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी। ये हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे। कृष्णदेव राय। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। मुगल साम्राज्य की स्थापना, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाबर। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ था। तो 1526 ईस्वी हो जाएगा। बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में किसे हराया था। तो बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराए थे। अकबर का संरक्षक कौन था। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बैरम खां। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया। तो ये 1582 ईस्वी में, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अकबर के राजस्व मंत्री कौन थे। टोडरमल थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है। अबूल फजल। ताजमहल का निर्माण किस
मुगल शासक ने कराए थे? शाहजहां। ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया था? ये मुमताज महल की स्मृति में बनाई गई थी। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किस बात के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये निर्गुण भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, गुरु नानक जी। भारत में यूरोपीय व्यापारियों में सबसे पहले कौन आए थे? तो ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, पुर्तगाल। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो कालीकट, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हो गया था 1600 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में हो गई थी। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किए थे। अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी। सहायक संधि की नीति किसने अपनाई थी? तो सहायक संधि की स्थिति लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ये डलहौजी हो जाना चाहिए। ठीक है। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से? मेरठ से। 1857 के विद्रोह में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे? ये कुंवर सिंह जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे WC बनर्जी। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में। बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ये ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा 1906 ईस्वी में। गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो ये नील किसानों से संबंधित थे। तिनकठिया जिसको बोलते हैं पद्धति को समाप्त किया गया था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया। दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? दांडी मार्च हो गया आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी से चालू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। करो या मरो का नारा दिया गया था। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का अधिकारी कौन था? जनरल डायर। साइमन कमीशन भारत कब आए थे? तो ये हो जाएगा 1928 ईस्वी। साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन के मुख्य का विरोध कारण इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ये जो सदस्य गठन किया गया था साइमन कमीशन का, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसमें सारा अंग्रेज ही थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। यही इनका मुख्य कारण था, बी नंबर ऑप्शन। इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? ये आपका लाहौर अधिवेशन में पारित हो गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ था। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। और भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1949
1950 ईस्वी को लागू किया गया था। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति का प्रसिद्ध नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। रूसी बोल्शेविक क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? लेनिन जी थे, जिनकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। और द्वितीय विश्व युद्ध कब, किस वर्ष जो है कि अंत हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध का अंत किस वर्ष किया था? तो ये हो गया था 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये बीपीएससी टायर 4 कक्षा 11-12 के लिए जो 80 महत्वपूर्ण एमसीक्यू आप लोगों को दिया गया, ये काफ़ी ही ये मतलब इसमें से क्वेश्चन रिपीटेड, कभी कभी आसान क्वेश्चन भी जो है कि दिया जाता है। आप लोग घबराएं नहीं, अगला जो सेशन होगा बहुत बेहतर और अच्छा, धीरे धीरे इसका लेवल को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।